A very warm welcome to this video. So today we are going to see that what is marketing. So सबसे पहले ये जो वीडियो है ये मार्केटिंग यूनिट का सबसे पहला वीडियो है जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है। ओके। इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और इसके अप्रोचेस को जानेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट अ मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केटिंग क्या होता है। ओके। सो मार्केटिंग मतलब ये कि आप कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कि पता चला कि यार ये नीड है कस्टमर की। फिर आप उसी आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो कि उसमें वैल्यू क्रिएट हो। उस वैल्यू को आप कम्युनिकेट करो अपने कस्टमर्स को। उन्हें बताओ। फॉर एग्जांपल कि आपने एक कोलगेट एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोलगेट जो है उसने नीड आइडेंटिफाई की बिकॉज कि जो कस्टमर है उसे अपने टीथ वाइटन करने हैं। ठीक है। और उन्हें हाइजीन और अच्छे करने हैं अपने टीथ्स को। ठीक है। तो ये नीड हो गई। अब कोलगेट ने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया कि वो अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाए, वैल्यू क्रिएट कर पाए। सो उसने वैल्यू क्रिएट की। फॉर एग्जाम्पल कि 99% जर्म्स जो है उसके हैंड वॉश जो है मार देते हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट दी फुलफिलिंग द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर और क्रिएटिंग द वैल्यू इन दियर प्रोडक्ट। ठीक है। वैल्यू क्रिएट करके उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उसे कम्युनिकेट कर दिया। कम्युनिकेट करने के बाद फिर हम लोग वही प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं और कस्टमर उसे खरीद लेता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है। सो मार्केटिंग जो देखा जाए क्या होती है, ब्रॉड अप्रोच होती है। कैसी अप्रोच होती है? एक ब्रॉड अप्रोच होती है। जस्ट अ मिनट। ओके। कैसी अप्रोच होती है? ब्रॉड अप्रोच होती है। अब यहाँ पे फिलिप कोटलर जो कि बहुत ही फेमस एक यहाँ पे फिलिप कोटलर बहुत फेमस है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और इनको बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन बोली है कि मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यूज। ठीक है। इसे समझने से पहले आप एक बार क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जो ये सबसे पहले इसमें दिया है कि एक जनरल डेफिनेशन जो मार्केटिंग से हम लोग क्या समझते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस, क्या है ये? प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग वैल्यू। ठीक है। पहले हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। कोलगेट ने पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर के टीथ को क्या करना है, वाइटन करना है। ठीक है। फिर क्रिएटिंग वैल्यू, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने जैसे उनके को जो वो है टूथपेस्ट है, हैंड वॉश भी है। तो हमको हैंड्स भी क्लीन करने होते हैं। तो उसमें उन्होंने 99% जर्म्स क्लीन मारने वाला एक वैल्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है। और वही चीज उन्हें कम्युनिकेट करी है और फिर वही डिलीवर करके उस प्रोडक्ट को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट फुल एक प्रोसेस होता है ये। ठीक है। मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। उन्हें क्या चाहिए वो उन्हें मिलता है, किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यू। अब जो नीड है उसे फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। प्रोडक्ट लेते हैं और बदले में पेमेंट करते हैं। दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज करके वो अपना सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं। ठीक है। नाउ अब आता है मार्केटिंग की क्या क्या फिलोसॉफीज होती है। ठीक है। सो मार्केटिंग सबसे पहला जो जैसे होता है ना कि भाई पहले के एरा में जैसे कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन हुआ, ऐसे मार्केटिंग का भी एवोल्यूशन हुआ था। तो ये बोला है कि पहले के एरा में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत चलता था। मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, इसका जो कोर आइडिया ये होता है कि इसका पूरा जो ध्यान है वो किस पर होता है? प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट, एक मार्केटर, एज अ मार्केटर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो हम लोग अपने आप को एज अ मार्केटर देखें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। ठीक है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आपको उतना ही ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और
कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो ये एक कोर आइडिया है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। जो फोकस एरिया होता है वो मास प्रोडक्शन पे होता है। जितना जितना ज्यादा मास प्रोडक्शन होता जाएगा किसी प्रोडक्ट का, उतना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपका प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम आ जाती है, कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। इसी स्टेज को, ये वाली स्टेज जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट कम आ रही है आपकी प्रोडक्शन की, ये जो स्टेज होती है इसे बोलते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, लो कॉस्ट आती है, दिस इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नो रियल एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? पार्ले जी एक एग्जांपल है इसका। अमूल मिल्क भी एक एग्जांपल है कि जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी 800, अब चाहे फिर वो मिडिल क्लास पीपल हो, चाहे लोअर क्लास पीपल हो, चाहे फिर वो सबके लिए अवेलेबल है मारुति सुजुकी 800। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये वाले जो कंपनीज है। सेकेंड जो एग्जाम्पल आता है वो आता है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कहता है कि, सॉरी, प्रोडक्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है इसका ध्यान जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है, उसको इम्प्रूव करने के ऊपर होता है। ठीक है, और ये देखता है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, ऐसा नहीं कि बस आपने प्रोडक्शन कर दिया और आपको उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में तो क्या था, क्वांटिटी पर फोकस था, पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी पर फोकस किया गया है। उन्होंने ये देखा कि एक प्रोडक्शन होने से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट कैसा है आपका, उसकी क्वालिटी कैसी है वो मैटर करती है। आज अगर कोई भी कस्टमर है तो वो उसकी क्वालिटी देखेगा। वो ऐसा नहीं कि उसने खरीद लिए 1000 यूनिट, खरीद लिए 100 यूनिट, खरीद लिए, ऐसे तो नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप वो क्वांटिटी उसकी खरीद लेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है तो कोई भी 10 यूनिट भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इसका जो फोकस एरिया होता है वो फीचर्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी पर फोकस होता है, क्वालिटी एनहांसमेंट में उसका फोकस होता है। जैसे एप्पल आईफोन है। ठीक है, एप्पल आईफोन आज हम लोग कहते हैं कि एक सोशल स्टेटस का पार्ट है, और आज उसकी प्रीमियम प्राइसिंग पे वो प्रीमियम प्राइसिंग अप्लाई करता है अपने फोन्स पे। तो वो क्यों कर पाता है? हालांकि उसमें सारे फीचर्स हैं जो अगले वाले फोन में हैं, अलग, और सब्स्टिट्यूट्स में वही सारे सेम फीचर्स हैं। पर उसने अपने आप को कैसे अलग किया? लाइक क्रिएटिंग एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर और सफारी, ऐसे करके सफारी वेब ब्राउजर क्रिएट कर लिया। तो ऐसे करके उसने अपने आप को अलग स्टैंड करा है पूरे मार्केट में। तो ये जो ब्रांडिंग की है, ये प्रोडक्ट पे ध्यान दिया है उसने, फीचर्स पे ध्यान दिया है, तभी जाके वो अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाया है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है, पर इसमें एक डर रहता है, वो हो जाता है मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिया मतलब ये चीज होती है कि इसमें सिर्फ आप एक प्रोडक्ट पे ही आप उसको इम्प्रूव करने के चक्कर पे उसी उसके अलावा आप कहीं और ध्यान नहीं जा पाता आपका। ठीक है, जैसे जैसे कि एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल का ध्यान सिर्फ एक ही सेगमेंट पे रहेगा, जो कि हाई हाई इनकम वाली ग्रुप होगी, जो जो ऐसी ऑडियंस होगी जो अच्छा खासा कमा लेती है, उसी पे ध्यान जाएगा। ठीक है, ऐसी ऑडियंस पे नहीं जाएगा जिन जो जैसे मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, उन पे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। उसका जो एक सेगमेंट होगा वो एक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी सेगमेंट से उसको इनकम कमानी है। ठीक है, तो मार्केटिंग मायोपिया ऐसे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक रिस्क होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये आपका पूरा ध्यान होता है सेलिंग पर, कैसे भी करके आपको एक प्रोडक्ट को बेचना है। उससे उनका क्या फीडबैक है, क्या डिससेटिस्फैक्शन है या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि क्योंकि सेलिंग जो होती है वो मार्केटिंग का पार्ट है, और दैट्स वाई ड्रॉबैक ये है कि शॉर्ट टर्म फोकस होता है इसके अंदर। ठीक है, आप सक्सेस तो हो जाओगे एक प्रोडक्ट को सेल करने के, लेकिन आप जो सक्सेस है वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए आपकी होगी। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी डीमैट अकाउंट के एजेंट्स होते हैं, जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स, एलआईसी एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत अच्छे एग्जांपल है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो उनको सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे या कुछ टर्म्स है जो हमें समझना जरूरी है पहले आगे बढ़ने से पहले। कस्टमर नीड क्या होती है?
कस्टमर्स को अपनी कुछ वांट्स को फुलफिल करना होता है उन्हें समझकर। तो जब वो वांट्स को फुलफिल करती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कस्टमर की नीड बोलते हैं। अगर प्यास लगी है तो पानी मेरे लिए क्या है, नीड है। पानी की बोतल खरीदनी है, नीड हो गई। खाना खाना है, भूख लग रही है, तो दैट इज माई नीड। ओके। टारगेट मार्केट। ओके। टारगेट मार्केट मतलब इसमें तीन टर्म्स आती है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। तो जब भी एक बिजनेस फर्म होती है तो वो क्या करती है कि पूरे पॉपुलेशन का अगर हम लोग सेगमेंट्स बनाते हैं तो कैसे बताएंगे, 1 to 5 years ओल्ड, और टीनेजर्स, ठीक है, और अडल्ट्स और ओल्ड पीपल, ऐसे करके हमने सेगमेंट्स बना लिए। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट मार्केट चुनेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो जो हम जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनेगा, अ, जैसे कि कोई भी ऐसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो वुमेन्स को देने हैं, ठीक है, तो एक वुमेन हमारे लिए क्या हो गई, टारगेट मार्केट हो गई। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन डू, राइट। जैसे विस्पर होता है तो लाइक दीज जो सैनिटरी पैड्स होते हैं तो इनके लिए टारगेट मार्केट कौन से, वुमेन हो गई, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गोल्स होते हैं, तो उन्हें अचीव करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। सो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी एक बिजनेस फर्म कस्टमर से डील करती है तो कस्टमर का फीडबैक उन्हें, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हुआ तो दे विल ट्राई कि कस्टमर को का जो एक्सपीरियंस है उनकी वजह से खराब ना हो। अगर खराब होता है इन दैट केस उनको ऐसा कुछ करना चाहिए, वो ऐसा कुछ करती भी है जिससे कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाए इनका। जस्ट फॉर एग्जांपल कि डोमिनोज है, अब डोमिनोज ने किसी के घर पे एक पिज्जा भिजवाया, ठीक है, वो वैसे तो बोलता है 30 मिनट्स, लेकिन लेट्स से वो 1 घंटे में जाके पहुंचा। कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया खराब। हाँ, एक्सपीरियंस हो गया खराब। तो अब क्या होगा कि डोमिनोज ने एक ही जगह दो पिज्जा उसकी जगह उसमें उसके घर पर भिजवा दिए और कस्टमर हो गया खुश। तो यहाँ पे हम जो हो गया उसको सही तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ऐसी कंपनीज क्यों करती है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस क्रिएट करने के लिए या लास्टिंग कनेक्शन बनाए रखने के लिए कस्टमर्स के साथ। ओके। नेक्स्ट जो टाइप की फिलोसफी होती है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज्यादातर जैसे इस एरा में हम जो बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादातर प्रॉफिट्स गेन करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी सोचते हैं। जैसे टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो एथिकल बिजनेसेस तो कंडक्ट करता ही है, इसके साथ साथ वो डोनेशंस, चैरिटीज भी करता है जिससे कि सोशल वेलफेयर भी हो। दोनों चीज पैरेलल चल रही है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस बिटवीन कस्टमर प्रॉफिट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी वेलफेयर, तीनों चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। की फोकस एरिया क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप दो आपके बिजनेस के एक्टिविटी से कुछ पेड़ हम काट रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से कुछ हमको हार्म कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ पेड़ जो है उसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हो और साथ में आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हो, मतलब CSR एक्टिविटी भी होनी चाहिए। और क्या नाम है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी एक्टिविटी तो वो तो हो ही रही है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी बोथ। ओके। देन evolution of marketing concepts. So evolution of marketing concept in a summary way मैंने बनाया है ऐसे: प्रोडक्शन एरा, मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, वाइड अवेलेबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट एरा को क्या समझ सकते हैं, क्वालिटी फीचर्स पे फोकस करता है, इनोवेशन पर ध्यान देता है, सेलिंग, एग्रेसिव प्रमोशन और परसुएशन पे ध्यान देता है बेसिकली, ठीक है। मार्केटिंग एरा जो होता है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। आज अगर बिजनेसेस हमें पर्सनलाइजेशन या फिर कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ वो क्या फॉलो कर रहे हैं, मार्केटिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो वो हर चीज कस्टमाइज हो रही है, तो इट मीन्स वो इट दैट बिजनेस डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, है ना। सोसाइटल एरा में बैलेंसिंग प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानिट, तीनों हम लोग
सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, अगर हम लोग एनवायरनमेंट से कुछ ले रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को कुछ दे भी रहे हैं, या फिर हम जैसे चैरिटी कर रहे हैं, आप डोनेशंस भी कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, आप प्लानट को बचाने की कोई एक्टिविटी करने लग गए। तो इस तरीके से बिजनेस अगर एक्टिविटी कर रहा है अपनी, तो कोई एनवायरमेंटल एक्टिविटी भी वो साथ साथ कर रहा है। ओके, ये मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जो कि नोट्स बनाने के लिए हम समझ सकते हैं। ठीक है, वही समझा दिया मैंने ये ऑलरेडी। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, आई होप सो यू सब्सक्राइब, शेयर इट, लाइक टू विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।